अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, इलाके की समाजी शख्सियात, कुर्ब जवार और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामईन हज़रात, कौमों मिल्लत के लायक बर नौजवानों, इस्लामी ख्वातीन, पर्दा नशीन प्यारी माँ और बहनों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों, रात का एक बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ उलमाए किराम की तकरीरों में बीत चुका है। आपने मुख्तलिफ उलमाए किराम से उनके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मुख्तलिफ अंदाज में उनसे कीमती बातों को सुना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन जो बातें कही गई हैं
और जो बातें कही जा रही हैं, कहने वालों को और सुनने वालों को उस पर अमल की पूरी तौफीक अता फरमा। किसी ने बताया कि 2006 में आप यहाँ तशरीफ लाए थे और आज उसके बाद फिर दोबारा आपकी आमद अब हो रही है। मुझे सही तरीके से पता नहीं है मैं कितनी बार आ चुका हूँ और जब आया था तो वो कौन सा साल था। अगर 2006 वाली बात सही है तो तकरीबन 15 साल के बाद आपके इस इलाके में मेरी तशरीफ आवरी हो रही है। ये 15 साल का अरसा जो गुजर गया है, ये हमें एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है। जिन लोगों ने 15 साल पहले मेरा खिताब सुना था और आज भी वो इस मैदान में हैं और सुन रहे हैं, तो आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी दोनों की जिंदगी एक पैगाम दे रही है, एक मैसेज दे रही है। मेरी जिंदगी ये मैसेज दे रही है कि जरजीत साहब आप अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं और आपने जो 15 साल पहले मेरा खिताब सुना था, आपकी जिंदगी ये मैसेज दे रही है कि आप भी अपनी जिंदगी के 15 साल कम कर चुके हैं। हम इसको दूसरे अंदाज से यूं भी कह सकते हैं कि 15 साल में अपनी कब्र के करीब पहुंच चुका हूं और 15 साल आप भी अपने कब्र के करीब पहुंच चुके हैं। इंसान मरने के बाद उसके सिर्फ 2 ही ठिकाने हैं, हिसाबो किताब के बाद उसके 2 ही ठिकाने हैं। या तो अपने अच्छे अमलों की बुनियाद पर वो जन्नत में जाएगा या अपने कुकर्मों और बदआमाली की वजह से वो जहन्नम में जाएगा। तीसरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने इन जुमलों को यूं भी कह सकता हूं कि जरजीत साहब 15 साल अपनी जन्नत के या अपनी जहन्नम के करीब जा चुके हैं और आप लोग भी अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम के करीब जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए और जहन्नम से हमें और आपको नजात अता फरमाए, आमीन। लेकिन दुआ कर रहा हूं, करना चाहिए, लेकिन हमें अपने अमलों से अपने आप को जन्नती बनाना चाहिए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है नारी। मेरे भाइयों, ये जिंदगी हमें ये मैसेज दे रही है। 15 साल का अरसा गुजर गया, पता नहीं चला। हर इंसान धीरे धीरे एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक महीना, एक एक साल जैसे वो गुजारता जा रहा है, वो अपनी कब्र के करीब, अपनी जन्नत या अपनी जहन्नम के करीब होता जा रहा है। इंतहाई बेवकूफ है वो बाप, इंतहाई पागल है वो बाप जो अपने बच्चे के हर साल 1 साल बढ़ जाने पर उसका जन्मदिन मनाता है, बर्थडे मनाता है, केक काटता है और अपने बेटे के बर्थडे पर खुशी का इजहार करके लोगों को दावतें देकर कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। जबकि उसका बच्चा 1 साल अपनी जिंदगी का कम कर चुका है और ये पागल बाप उस 1 साल के कम होने पर जश्न मना रहा है और अपने बेटे की तारीखे विलादत या तारीखे यौमे विलादत बना रहा है, जन्मदिन बना रहा है। इस बाप को मौलवी जरजीस पागल या बेवकूफ का सर्टिफिकेट इस जलसे से दे रहा है। बड़ा बेवकूफ, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा पागल है वो बाप और बहुत बड़ा बेवकूफ है वो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था कि जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए बच्चा तो उसको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ये नहीं कहा 1 साल का हो तो केक काटो, 2 साल का हो तो जश्न मनाओ, 3 साल का हो तो नहीं, बल्कि ये कहा कि 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, नमाज के लिए ले जाओ। कभी पढ़ेगा, कभी छोड़ेगा, कभी जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब उसकी उम्र 10 साल हो जाए और फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के नमाज के लिए ले जाओ, क्योंकि जब तुम उस पर सख्ती करोगे और नमाज का आदी बनेगा तो उसकी उम्र जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी उसकी इबादतें उसको जन्नत के करीब करती जाएंगी। अल्लाह के रसूल तो ये कह रहे हैं कि तुम अपने बच्चों को 10 साल के बाद मारो, पीटो और उनको मस्जिद की तरफ ले जाओ और उनको आदी बनाओ नमाज का, क्योंकि उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपकी औलाद जन्नत के करीब जाने वाली बन जाए, न कि जहन्नम के करीब जाने वाली बन जाए। लेकिन हमारी औलाद आज रात के 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक फेसबुक की दुनिया में मगन रहती है, व्हाट्सएप की दुनिया पे मगन रहती है, यूट्यूब की दुनिया में मगन रहती है। वो अपना 1.5 GB 2 GB नेट किस तरीके से खर्च किया जाए, कहाँ खर्च किया जाए, वो उसमें मस्त रहती है। न वो अपनी रात की कदर करती है, न दिन की कदर कर रही है। जबकि अल्लाह के रसूल ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के दोनों कांधों को पकड़कर कहा था, या अब्दुल्लाह कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिर सबील, ऐ अब्दुल्लाह इस दुनिया में तुम एक गरीब की तरह रहो या मुसाफिर की तरह रहो, अजनबी बनकर रहो या मुसाफिर की हैसियत से रहो। इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो तुम शाम का इंतजार मत किया करो। जब बिस्तर पर सुबह सवेरे उठो तो शाम का इंतजार मत किया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। और वैज़ाम सईता फला तंतज़िरिल मसा, और जब शाम हो जाए तो तुम सुबह का इंतजार मत किया करो, पता नहीं शाम को तुम सो रहे हो, सुबह तुम्हारा शुमार मुर्दों में किया जाए या जिंदों में किया जाए। ये हदीस हमें झंझोड़ रही है। नबी अकरम का ये फरमान हमें अंदर से झंझोड़ रहा है और बता रहा है कि जर्जीस, तू अभी रात के 11:30 बजे स्टेज पर आया है, तूने स्पीच देना शुरू की है, लेकिन तू अपनी जिंदगी पर खुश मत हो। सुबह फजर की नमाज के बाद तुझे पता नहीं कि तू मुर्दों में लिखा जाए या जिंदों में लिखा जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये हदीस और इसके बाद वाली हदीस हमें आगाह कर रही है और आगे के जुमले भी बड़े खतरनाक हैं। अल्लाह के नबी ने कयामत की निशानियां बताते हुए एक निशानी ये भी बताई थी, एक निशानी ये भी बताई थी कि लोगों तुम देखोगे कि एक इंसान सुबह जब सवेरे उठेगा तो हालत ईमान में होगा, मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन वयुमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरन। सुबह तुम उसको देखोगे कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा, देखोगे कि वो वुजू बनाया है, देखोगे कि वुजू बनाने के बाद वो मस्जिद में दाखिल हुआ है, उसने जमात के साथ नमाज भी पढ़ी है, उसने कुरान की तिलावत भी की है, हालत ईमान में उठा है, नमाज उसने पढ़ी है, कुरान की तिलावत भी उसने की है, लेकिन तुम इस आदमी को देखोगे कि शाम का सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। सुबह उठा है हालत ईमान में, सुबह उठा है हालत ईमान में, लेकिन शाम होते होते वो ऐसा काम कर जाएगा कि उसकी एंट्री कुफ्र में होगी। मंजर देखिए, अपने समाज पर और सोसाइटी पर नजर डालकर देख लीजिए। सुबह लोग हालत ईमान में उठते हैं, बड़े बड़े ईमान की बातें होती हैं, होते हैं सब कुछ, लेकिन शाम होते होते आप देखेंगे कि सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी का टिकट मिल जाने के बाद यही मुसलमान गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए
अपने माथे पर टीका भी लगा लेगा, किसी मंदिर में भी घुस जाएगा और मूर्ति पर माला भी चढ़ा देगा। सुबह इसने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले टीका लगा लिया होगा, मंदिर पे जाके किसी मूर्ति पर माला भी चढ़ा ली होगी। क्यों? इसको भी अल्लाह के नबी ने कहा था, सुबह ईमान की हालत में उठेगा, शाम होने से पहले काफिर हो जाएगा। दुनिया के चंद सिक्कों में वो अपना ईमान बेच देगा, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना ईमान बेच देगा, अपने इस्लाम का सौदा कर लेगा, अपने कुरान का सौदा कर लेगा, अपने मजहब का सौदा कर लेगा। यबीउद्दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना मजहब, अपना दीन, अपना इस्लाम का सौदा कर लेगा। बहुत आसान है ये कहना, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम सबको भाई भाई बनकर रहना है। हमने कब मना किया है कि भाई भाई बनकर न रहो? लेकिन वो भाईचारगी की हद ये हो जाए कि हम गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर मुबारकबाद तक देने लगे। अल्लाह के नबी से यही तो कहा गया था कि अल्लाह के रसूल 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए और 6 महीने हम आपके धर्म में आ जाते हैं, आपके मजहब में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने साफ कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, आए काफिरों सुनो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन बुतों की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और तुम भी नहीं करते जिसकी मैं करता हूं। मैं उस माबूद की इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम कर रहे हो, और तुम भी उसकी करने वाले नहीं जिसकी मैं कर रहा हूं। जाती तौर पर समझौता हम कर लेंगे, तुम मुझसे मेरा नाम काटने के लिए सुलह हुदैबिया के मौके पर कहोगे मैं अपना नाम काट दूंगा, तुम इस मर्तबा कहोगे हम हज या उम्रा नहीं करने देंगे, हम वापस चले जाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, ये समझौता हम तुमसे कर सकते हैं। लेकिन दीन के मामले में अगर तुम समझौता करोगे कि 6 महीने हम तुम्हारे अल्लाह को मान ले और 6 महीने तुम हमारे महबूब को मान लो, तो सुन लो हमारा जवाब यह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका है, हमारे लिए हमारा तरीका है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम मंदिरों में जाने लगे, टीके लगाने लगे, मूर्तियों पे हम फूल और मालाएं चढ़ाने लगे, तो समझ लो कि हमारी नमाज़ें बारगाहे इल्मी में कबूल नहीं हो रही हैं, हमारे कुरान की तिलावत की एक नेकी हमारे नामे अमाल में हमारे माशरे में नहीं लिखी जा रही है। झूठ बोलते हो तुम, धोखेबाज हो तुम, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, तुम हमारी दीन के खुले हुए वो जहरीले सांप हो जो हमें को डस रहे हो, तुम अपनी नौटंकी अपने पास रखो। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इसलिए कि स्टेज पर दीन की बातें भी होंगी और मंदिरों में हम फूल और मालाएं भी चढ़ाएंगे। भाई भाई होने का मतलब ये है कि तुम्हें तकलीफ होगी हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा बेटा बीमार होगा हम देखने जाएंगे, तुम्हारे बेटे को ब्लड की जरूरत होगी, मेरा ब्लड मैच कर रहा है, हम अपना खून निकाल कर तुम्हारे बेटे को देंगे। हाँ, इंसानियत की और मानवता की जितनी हदें होंगी हम गुजर जाएंगे, अपनाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमें हमारी मस्जिदों से सजदा करके रोक कर तुम हमें अपनी मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए कहो। और ये कहो वोट लेने वाले नहीं साहब, उनके आदमी भी तो हमारे रोजा इफ्तार में टोपी लगा के आ जाते हैं। माफ कीजिएगा, ये नौटंकी और ड्रामे बहुत देख चुके हैं हम, इन ड्रामों को और नौटंकियों को बंद होना चाहिए। क्या हम अपने अपने मजहब पर रहकर क्या हम भाईचारगी कायम नहीं कर सकते हैं? और क्या अल्लाह के रसूल ने अपने मजहब पर रहकर भाईचारगी कायम नहीं की? मक्के से मदीना की तरफ गए, यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा, पूछा कि किस खुशी में तुम रोजा रख रहे हो? उन्होंने कहा आज के दिन हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात मिली थी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि मूसा हमारे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मैं भी रोजा रखूंगा। सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के रसूल ये तो मुशाबियत हो रही है, वो भी एक रोजा रखते हैं और आप भी एक रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें अल्लाह ताला ने यहूदियों की मुखालिफत के लिए दुनिया में मबऊस फरमाया है। खालिद यहूद, यहूदियों की
रोजा रखेंगे तो उनकी मुशाबियत होगी, हम 2 रोजे रखेंगे। और फिर आपने फरमाया आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9-10 का रोजा रखूंगा, लेकिन आइंदा साल तक आप जिंदा नहीं रह सके। तो मेरे भाइयों देखिए, भाईचारा कायम रहा, इबादत अपनी जगह पर रही, आपने उनके साथ समझौता नहीं किया और एक चीज उनकी पसंद आई तो आपने ले ली, लेकिन आपने ये भी कह दिया कि वो 1 रखते हम 2 रखेंगे, क्योंकि हमें उनकी मुखालिफत के लिए पैदा किया गया है, उनकी मुशाबिहत के लिए नहीं। हम मुशाबिहत अख्तियार कर रहे हैं। और याद रखना, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की और जिस मजहब की मुशाबिहत अख्तियार करेगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमें और आपको सबको उठना है, सबको उठना है, सबको एक दिन मरना है और अपनी कब्र से बेदार होना है, उठना है। ये याद रखिएगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मुझे सफर मेराज हुई तो एक शख्स को मैंने देखा जहन्नम के अंदर फरिश्ता उसका सर कुचल देता है, भारी पत्थर उसके सर पे मार देता है, और जब तक पत्थर उठाता है उसका सर जोड़ दिया जाता है, वो सही हो जाता है, फिर उसको लिटाया जाता है, फिर उसके सर पे पत्थर मारा जाता है, उसका भेजा निकल जाता है। पूछा अल्लाह के नबी ने, मन हाउलाई या जिब्रील, ऐ जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका सर कुचला जा रहा है, जिनका सर फोड़ा जा रहा है, जिसका भेजा निकाला जा रहा है, बार बार उसके सर को जोड़कर फोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। जिब्रील ने बताया, ऐ अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं दुनिया में नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे, और ये वो लोग हैं कि कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, यानी कुरान सीखा था, कुरान पढ़ा था, लेकिन उसकी तिलावत नहीं करते थे, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। ये उन लोगों का अजाब है जो नमाज पढ़ते वक्त सर भारी हो जाता। जैसी अजान हुई, यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 2 ओवर रह गए, देख लो, और 2 ओवर देखने के चक्कर में जमात निकल गई। जैसी अजान की आवाज आई वैसे हमारा माल ट्रक पर लद कर आ गया, फोन आ रहा, तुम्हारा माल हमने भेज दिया है, उसको हासिल कर लो, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। अल्लाह ये तो अजान हो चुकी है, जमात का वक्त है, मैं अपना ट्रक देखूं या ये, और ट्रक में लग गया, अपना माल उतरवाने में लग गया, और नमाज बाद में पढ़ रहा। नमाज पढ़ता है लेकिन टाल मटोल कर, नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम पे टाइम, ये उसका अजाब है, सर फोड़ा जा रहा है। और जो पढ़ते ही नहीं या जो जुमे ही के दिन एक दिन मस्जिद में आते हैं, उनका अजाब क्या होगा वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। ये उसका अजाब है जो नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम बे टाइम, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनका अजाब क्या होगा, वल्लाहु आलम। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम दिया है, जिस इस्लाम की तमन्ना, बल्कि जिस इस्लाम की चाहत लेकर डॉक्टर अंबेडकर भी इस दुनिया से चला गया, जिस इस्लाम की चाहत बहुत से लोग आज भी अपने दिलों में लिए हुए हैं, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का, मेरी बेटी का क्या होगा, इसलिए वो आज इस्लाम कबूल नहीं कर पा रहे हैं। वो इस्लाम जिसने अपनी सदाकत का लोहा मनवा लिया हर एतबार से, और बकौल एक साइंटिस्ट दुनिया की सारी मजहबी किताबों में सबसे बेहतर मजहबी किताब कुरान, दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे बदतर कौम मुसलमान। ये एक साइंटिस्ट ने कहा था, उसने कहा कि मैंने जब वेद पढ़ा, मैंने तौरात पढ़ी, ज़बूर पढ़ी, दूसरे मजहब की किताबें पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो मुझे दुनिया की सारी किताबों में सबसे अच्छी किताब कुरान लगी। जब मैंने मजहब का मुताला किया तो दुनिया के तमाम मजहबों में सबसे अच्छा मजहब हमें इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया, जब हमने कौमों का जायजा लिया, तो दुनिया की बदतरीन कौमों में सबसे ज्यादा गिरी हुई, सबसे ज्यादा बदमाश, सबसे ज्यादा नालायक, सबसे ज्यादा जाहिल कौम अगर हमने कोई देखी है तो वो मुसलमान को देखी। ये उस साइंटिस्ट ने कहा था। शुक्र अदा करो कि उसने कहा कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम,
लेकिन दुनिया की बदतरीन कौम मुसलमान। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारा समाज कहां जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में हमारा परसेंटेज क्या है, जिहालत में हमारा गिराव कहां तक पहुंच रहा है, कभी हमने गौर किया है, कभी हमने सोचा है? जबकि हम ये जानते हैं कि इस्लाम ये कभी न बिगड़ने वाला मजहब है। आज भी चीख चीख कर ऐलान करके कहो, और शायद आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हिंदुस्तान के 3 या 4 बच्चे जो आपस में बड़े गहरे दोस्त थे, वो पढ़ते थे लंदन में। एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक हिंदू था और एक मुसलमान था। इत्तेफाक देखिए, ये चारों बहुत गहरे दोस्त थे और चारों का ताल्लुक अलग अलग मजहब से था। एक दिन कोई मकाला लिखने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये चारों बच्चे। आपस में गुफ्तगू शुरू होती है। हिंदू लड़के का नाम है कृष्णा मेनन, मुसलमान भी वहां बैठा हुआ है, यहूदी भी और ईसाई भी। आपस में इन चारों बच्चों में गुफ्तगू होने लगी। मुसलमान ने कहा कि मेरे दोस्त तुम यहूदी हो, मेरे दोस्त तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, मेरे दोस्त तुम हिंदू और मैं मुसलमान हूं। आज बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि हम चारों लोग इसी लाइब्रेरी में एक ही सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। आओ कुछ मजहबी बातें हो जाएं, आओ कुछ धार्मिक गुफ्तगू हो जाए। ठीक है, मुसलमान ने कहा, आए यहूदी, मेरे दोस्त तुम ये बताओ कि तुम किस नबी को मानते हो? तुम्हारे यहां समझाने वाला कौन नबी आया था? उसने फौरन कहा कि मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमान ने पूछा, आए क्रिश्चियन भाई, तुम्हारे दरमियान कौन पैगंबर, कौन नबी आए थे? इसने फौरन कहा जीसस, ईसा अलैहिस्सलाम। उसने हिंदू से पूछा, मेरे भाई तुम बताओ, तुम भी तो हिंदू धर्म के मानने वाले हो, तुम्हारे यहां पर भी तो बहुत से लोग आए डराने वाले, तुम किसको मानते हो? तुम्हारे दरमियान आने वाला नबी कौन था? हिंदू इस बात का जवाब नहीं दे पाया। कृष्णा मेनन कहता है, हमारे यहां जाने वाला तो कोई आया था, धमकाने वाला तो कोई आया था। ईश्वर के प्रकोप से, परले के दिन से, कयामत के दिन से, अल्लाह के अजाब से कोई डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। अब इन तीनों ने मिलकर इस मुसलमान से पूछा कि तुम भी तो मुसलमान हो, तुम बताओ कि तुम्हारे पास कौन नबी, कौन पैगंबर आया था? मुसलमान ने हंसकर जवाब दिया, हमारे यहाँ जो नबी आए थे, जो डराने वाले आए थे, अल्लाह के अजाब से हमें बाखबर करने आए थे, उनका नाम है जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल में थोड़ी सी चेंजिंग आती है। ये मुसलमान से सवाल करता है, आए क्रिश्चियन, मुझे ये बताओ, तुम्हारे दरमियान ईसा अलैहिस्सलाम जीसस आए थे, तो अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने उनको कोई किताब दी होगी, उन्होंने अपनी किताब के मुताबिक लोगों को समझाया होगा। वो क्रिश्चियन फौरन बोला, हाँ हमारे पास जो किताब आई थी उसका नाम न्यू टेस्टामेंट है, उसका नाम इंजील है, ये अल्लाह की तरफ से आसमानी किताब हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। फौरन उसने यहूदी से पूछा, तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो नबी आए थे मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास कौन सी किताब थी? अल्लाह ने उनको कौन सी किताब देकर भेजा था? वो किस किताब की तबलीग करते थे? उस यहूदी बच्चे ने फौरन जवाब दिया, उस किताब का नाम है तौरात, जो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था। ओल्ड टेस्टामेंट, तौरात हमारे नबी को दी गई थी। मुसलमान ने कहा, ईसाई को
ईसा और ईसा को इंजील, यहूदी के दरमियान मूसा और मूसा को तौरात। मैं मुसलमान हूँ, हमारे दरमियान मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हमारे पास जो किताब आई उसका नाम कुरान करीम है। हमें अपनी किताब मालूम है ये कुरान है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो तौरात है, तुम्हें अपनी किताब मालूम है वो इंजील है। अरे कृष्णा मेनन, तुम भी तो एक धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे दरमियान जो किताब आई है या तुम्हारे दरमियान जो नबी आया था उसको कौन सी किताब दी गई? उस कृष्णा मेनन ने आश्चर्यजनक होकर कहा, जब हमें नबी का नाम ही नहीं मालूम तो किताब का नाम कैसे मालूम होगा? हमें ये मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, हमें ये मालूम है कि वेद आकाशीय ग्रंथ है, लेकिन इस वेद का लाने वाला नबी कौन है हमें नहीं मालूम। मुसलमान ने कहा बड़ा ताज्जुब है, ईसाई को मालूम है कि ईसा इंजील कौन लाया, ईसा। यहूदी को मालूम है कि तौरात किसको दी गई, मूसा को। मुझे मालूम है कि कुरान कौन लेके आया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताज्जुब है, दुनिया के बड़े-बड़े मजहबों के मानने वाले अपने नबी को जानते हैं, उस पर उतरी हुई किताब जानते हैं। आए कृष्णा मेनन, तुम भी तो कहते हो कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है? कृष्णा मेनन रोते हुए कहता है, हाँ मुझे मालूम है कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है। आज तक इस भारत में, इस देश में, इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, लेकिन आज तक भारत का कोई पंडित ये साबित नहीं कर पाया है, न उसके पास इस बात का कोई प्रमाण है, न सबूत है कि वेद आसमानी किताब को मानते हैं, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है? कहते हैं कि ये हमें नहीं मालूम है। लाने वाला कोई था, है, मालूम नहीं है कौन है, लेकिन आया तो है कोई, लेकिन वो भूल गए। कहते हैं कि इस किताब का लाने वाला नबी कौन है उनको मालूम नहीं। बड़ा ताज्जुब होता है। हिंदू भाई ये कहते हैं कि वेद आसमानी किताब है, लेकिन इस किताब का लाने वाला नबी कौन है वो कहते हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन जब हम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अजीब वाकया मिलता है। बुखारी के सफ़हात पर हमें ये मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सारी कौमों को बुलाएगा और कहेगा कि हमने तुम्हारे दरमियान जो नबी भेजे थे क्या उन्होंने तुमको समझाया और डराया था? सब कह देंगे हाँ। अल्लाह सबको अलग कर देगा। कौम नूह को जब बुलाया जाएगा, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को जब बुलाया जाएगा तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम की कौम से कहेगा, आए नूह की कौम, मैंने तुम्हारे दरमियान एक डराने वाला एक नबी भेजा था, क्या तुम्हें उस नबी ने डराया नहीं, धमकाया नहीं, तुम्हें अल्लाह के मेरे आजाब से तुम्हें बाखबर नहीं किया था? नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, आए अल्लाह मेरे पास कोई डराने वाला तो आया था, मेरे पास कोई सचेत करने वाला तो आया था, मुझे कोई अल्लाह के आजाब से बाखबर करने वाला तो आया था, लेकिन वो कौन था ये हमें नहीं मालूम। क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ये कहेगी कि हमें डराने वाला तो कोई आया था, लेकिन कौन आया था ये हमें नहीं मालूम। और हिंदुस्तान में हिंदू कौम ऐसी है जो ये कहती है कि किताब तो आसमानी है, लेकिन इस किताब का लाने वाला कौन है ये हमें नहीं मालूम। इस चीज से एक तासुर ये मिलता है कि नूह अलैहिस्सलाम से बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारे हिंदू भाइयों का, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि यहाँ हिंदू ये कहते हैं कि डराने वाला तो आया था, किताब तो मिली थी उसको, लेकिन किताब कौन सी थी ये वो तो वेद है, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये हमें नहीं मालूम। और बुखारी की हदीस ये कहती है कि नूह की कौम क़यामत के दिन कहेगी, अल्लाह मेरे पास डराने वाला नबी तो आया था, लेकिन नबी कौन था ये हमें नहीं मालूम। तो इससे परतें खुलती हैं और ऐसा महसूस होता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम हिंदू उससे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और एक तरीके से और भी मालूम होता है, सबसे पहले मूर्ति पूजा नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में आई। नूह अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद सबसे पहले मूर्तियों की पूजा नूह की कौम में ही आई। वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र, इन बुजुर्गों की उन्होंने मूर्तियां बनाकर इनको अल्लाह का सिफारिशी बनाया और कहने लगे कि मेरी दुआ अल्लाह तक लेके जाओ। इबादत होने लगी।
और हिंदू धर्म भी ये कहता है कि मनु के जमाने से हम मूर्ति पूजा करते हुए चले आ रहे हैं, और हिंदू धर्म भी आज मूर्ति पूजा करता है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मूर्तियों की पूजा सबसे पहले आई, और हिंदू धर्म भी मूर्ति की पूजा में आज भी लिप्त है, अगरचे आर्यावर्ती नहीं है, सनातन धर्मी है। एक नजरिया ये भी मिलता है। एक और वाकया ये मिलता है कि हमारे यहाँ जो चीज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से लिखी हुई है कि नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जब अपनी कौम को तबलीग की और कौम के लोग ईमान नहीं लाए, तो अल्लाह ने एक अज़ाब नाज़िल किया। नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा, हाय अल्लाह इस जमीन पर काफिरों का कोई घर बाकी मत छोड़, सबको हलाक और बर्बाद कर दे। तो अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल किया, जमीन से पानी, आसमान से पानी, धरती से पानी, आकाश से पानी। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कनान पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया। नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, बेटे इस्लाम में दाखिल हो जा, मेरे मजहब को कबूल कर ले, अल्लाह का अज़ाब आज किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का बेटा एक भी नहीं माना, कहने लगा मैं अपने ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया हूं कि इस तक पानी का आना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन पानी वहां तक पहुंच गया और नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने नूह का बेटा डूब कर मर गया। जो वाकया कुरान नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से पेश करता है, यही वाकया मनुस्मृति के अंदर मनु के बारे में आता है कि मनु ने बहुत दिन लोगों को निमंत्रण दिया, एक ईश्वरवाद की तरफ, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। जब वो लोग नहीं आए तो मनु ने शाप दे दिया, हाय प्रभु मेरी कौम को नष्ट कर दे, मेरी कौम को बर्बाद कर दे। धरती से जलाया, आकाश से जलाया। नूह मनु का पुत्र एक पर्वत पे चढ़ गया, एक पहाड़ पे चढ़ गया, और मनु अपने पुत्र को अपनी नाव में बिठाने के लिए बुलाते रहे, लेकिन वो नहीं माना। अंत में मनु का पुत्र पर्वत तक पानी पहुंच जाने की वजह से डूब कर मर गया। ये वाकया मनुस्मृति में मनु के ताल्लुक से संबंध से लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम और हिंदू कौम का मामला बहुत हद तक मिलता है, और ऐसा लगता है कि ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम है। मनु जिसको कहा गया, यहाँ नूह जिसको हम लोग जिनको नूह कहते हैं, ये वाकया मिलते हैं हमें। कृष्णा मेनन ताज्जुब में पड़ गया, किताब है आसमानी, लेकिन लाने वाला नबी कौन ये नहीं मालूम। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम कयामत के दिन ये कहेगी कि अल्लाह हमें डराने वाला तो आया था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं मालूम। ताज्जुब में पड़ गया, ये क्या है। और आज भी चैलेंज करके देख लीजिए, आए यहूदियों तुम अपनी किताब तौरात लाओ और एक बियाबान मैदान में रखो, आए ईसाइयों तुम अपनी इंजील लेकर आओ, एक बियाबान चटियल मैदान में रखो। आए हिंदू भाइयों तुम भी अपनी आकाशीय गिरंत, आदि गिरंत वेद वगैरह लेकर आओ, एक चटियल मैदान में, बियाबान मैदान में रखो। मुसलमानों से भी कहो कि वो अपनी किताब कुरान करीम को लेके आए, एक साफ सुथरे मैदान के अंदर उसको भी रखे। दुनिया में एक भी तौरात बाकी नहीं रहे, एक भी इंजील का नुस्खा न रहे, एक भी वेद का नुस्खा न रहे, एक भी कुरान बाकी न रहे। सारे के सारे उठाकर एक मैदान में रख दिए जाए, फिर घास ले डालकर, तेल डालकर सारी की सारी किताबों में आग लगा दी जाए, सबको जला दिया जाए, सारी किताबें चल जाएं। अब फिर देखिए कि तौरात जिंदा होती या नहीं, इंजील जिंदा होती या नहीं,
पेश नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम चैलेंज करो कि मुसलमानों तुम अपना कुरान लेकर आओ, तो उसी मैदान में कुरान जल जाने के बावजूद भी, सारी किताब जल जाने के बावजूद भी हमारे 70 और 80 साल के बुजुर्ग नहीं, 10, 11, 12 साल का एक बच्चा अलिफ से लेकर बिस्मिल्लाह की बे से लेकर वन्नास की नासीन तक हूबहू वैसा ही कुरान सुना देगा जैसा कि तुमने चलाया है। और जिसको मिटाने की कोशिश की है, मेरे भाई, जो चीज जलाने से ना जले, मिटाने से ना मिटे, वही असली होती है, उसी को असली कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौरात नाज़िल की, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं क़यामत तक इसकी हिफाजत करूंगा। अल्लाह ने इंजील नाज़िल की, लेकिन ये नहीं कहा कि क़यामत तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा। वेद को हिंदू भाई आसमानी किताब मानते हैं, लेकिन वेदों के नाज़िल करने वाले ने ये नहीं कहा कि वेद क़यामत तक बरले तक सुरक्षित है। लेकिन जिसने हमारा कुरान उतारा है, उस कुरान के नाज़िल करने वाले ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। आए मिटाने वालों तुम मिट जाओगे, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। बर्बाद करने वालों तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन कुरान बर्बाद नहीं होगा। त्रिपुरा की सरजमीन पर मस्जिदें जला दी गई, लेकिन सजदा करने के लिए मुसलमानों के लिए जमीन की कमी। वरना इस्लाम भाईचारे की दावत भी देता है, एक दूसरे को अपना ब्लड देने की दावत भी देता। नहीं, अगर आपका ब्लड किसी को काम आ रहा है, गैर मुस्लिम ही सही, लेकिन देकर उसकी जान बचाओ। कुरान हमारा ये भी कहता है कि वमन अहया अन्नास, जिसने एक इंसान को, मुसलमान नहीं कहा है, वमन अहया, एक नफ्स को जिंदगी बख्शी, फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, उसने एक इंसान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंसानियत को जिंदगी। हमारा कुरान ये भी कहता है कि हिंदू मुस्लिम मत देखो, सिख ईसाई मत देखो, अगर किसी की जान जा रही है और तुम बचाने पर कादिर हो, कोई डूब रहा है और तुम्हें तैरना आता है, तो तैर कर गोता लगाओ और उसको बचाओ। तुमने एक को नहीं बचाया, पूरी इंसानियत को तुमने बचाया। इंसानियत की सारी हदें पार करने की इजाजत देता है इस्लाम, लेकिन इबादत में और दीन के साथ समझौता करने की इजाजत नहीं देता है इस्लाम। इस्लाम का कलमा ही हमें ये बताता है, अल्लाह को बाद में मानो, पहले दूसरे झूठे खुदाओं का इनकार करो। और आप देख लो, पहले यही कहा जाता है, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है। जब इंसान ला इलाहा कहता है, तो उस वक्त वो अल्लाह का भी इनकार कर रहा है। ला इलाहा, कोई माबूद है ही नहीं। पहले इनकार करो सबका, जब सबका इनकार करके ठुकरा दो, तब एक का इकरार करो, इल्लल्लाह, सिर्फ एक अल्लाह की। उसको ये भी गवारा नहीं कि मुझे मानकर दूसरों का इनकार करो, नहीं, पहले दूसरों का इनकार करो फिर मुझे मानो। एक लम्हे के लिए अल्लाह को ये कबूल नहीं है। मान लो अल्लाह तू हमारा माबूद है, ये हमने मान लिया, अब कह रहे हैं और दूसरे लोगों को हम अपना माबूद नहीं मानते। लेकिन जब हमने कहा, इसका मतलब यह है कि उस वक्त तक दूसरों को मानता था, अल्लाह को मानने के बाद दूसरों का इनकार किया जा रहा है। अल्लाह को ये मंजूर नहीं है, अल्लाह को मंजूर नहीं है। अल्लाह ने कहा पहले सबका इनकार कर दो, उसमें मैं भी शामिल हूं, मेरा भी कर दो, बाद में इकरार करो, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, फिर कहो इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। पहले इनकार करो सबका, फिर इकरार करो मेरा। ये है इस्लाम की तौहीद। आप ही बताओ और अकल से सोच के बताओ, पौवा खाली वालों, कितने लोग दिल्ली में काम करते हैं, कितने बंबई में काम करते हैं।